देखिए हम आ चुके हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट नंबर 4 लेके। इसके पहले के पार्ट नंबर 1, 2, 3 में हम ऑलरेडी जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा वीडियो का हर पार्ट देखिए ताकि आप लोगों को हर क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ABCD या पैरेललोग्राम and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C and diagonal BD so that APB, triangle APB, congruent to triangle CQD and AP equal to CQ। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप ले लीजिए इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। ओके, तो अब इस पे देखते हैं कि एंगल APB इक्वल टू हो जाएगा एंगल CQD के। APB ये वाला एंगल और CQB D ये एंगल, ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो लिख दीजिए ईच 90 डिग्री। सेकेंड आ जाइए AB इक्वल टू CD। AB इक्वल टू CD, इसका रीजन क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। देखिए AB और CD ये अपोजिट साइड हो गया। इसी तरह एंगल ABP इक्वल टू हो जाएगा एंगल CDQ की। ABP ये वाला एंगल इक्वल टू CQD, CDQ ये वाला एंगल CDQ, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है कि अगर CD और AB पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। लिख लीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर AB पैरेलल CD। इस तरह से बच्चों देयरफॉर ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल CQD के बाई SCS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है ना। अब आ जाइए सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट क्या कर, बाय यूजिंग द एबव रिजल्ट्स, बाय यूजिंग द एबव रिजल्ट्स क्या हो जाएगा, इफ ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQD के, हेंस AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, CQ बाई CP CT AQ। देखिए AQ जो होगा AP, ये AP इक्वल टू जाएगा CQ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया APB को और कौन सा था, CQD को। तो इसका ये करस्पॉन्डिंग साइड है, तो CPCT से ये भी इक्वल प्रूव हो जाएगा।
तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, और आप लोग इसको पेपर पेन उठाइए, प्रैक्टिस करिए, साथ ही साथ मेरा वीडियो लगातार वॉच करते रहिए, दूसरों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, उसका सलूशन मैं करने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ए बी सी डी, ठीक है ना, इन विच ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ओके, एंड ए बी इक्वल टू ए डी, ए डी इक्वल टू बी सी, यानी ये जो ए डी है ये बी सी के इक्वल है। हमको क्या प्रूव करना, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इस तरह एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, और ए बी सी को बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और साथ में साथ ये भी प्रूव करना कि डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। तो आइए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए ए डी इक्वल टू, तो ए डी है ये सी ई के इक्वल हो जाएगा, ए डी इक्वल टू हो जाएगा सी ई। रीजन, इसके पहले देखिए हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ, लेट अस स्टैंड ए बी देन ड्रा ए लाइन थ्रू सी विच इज पैरेलल टू ए डी intersecting AE at point E, it is clear that AECD is a parallelogram। देखिए अब ये तो ट्रेपीजियम था, लेकिन हमने ए बी लाइन को आगे बढ़ाया, यहाँ से एक लाइन इसके पैरेलल खींच दिया, तो AECD जो है हमारा, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो अगर पैरेललोग्राम है तो AD जो होगा वो CE के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। However, AD equal to BC, AD जो होगा ये BC के है, ऐसा तो गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे AD इक्वल टू BC, ठीक है ना। Therefore क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू CE, BC इक्वल टू हो जाएगा, जब ये AD है, AD है ना, AD इक्वल टू सी भी, AD इक्वल टू BC, दोनों ये AD के इक्वल है, तो इस तरह से BC इक्वल टू C ये आ जाएगा, ठीक है ना। अगर BC इक्वल टू CE है, यानी ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। लिखिए एंगल CEB, देयरफॉर एंगल CEB इक्वल टू क्या आ जाएगा, CBE के। रीजन लिख लीजिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, आपको पता है कि इक्वल होता है, ठीक है ना। इसको आप रख लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह आप लीजिए कंसीडर पैरेलल लाइन AD एंड CE, AD और CE की बात कर रहा है, ठीक है ना। कंसीडर पैरेलल लाइंस AD एंड CE, A is the transversal, AE is the transversal line for
देम। अगर ए डी और सी को लिया जाए तो ए क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ट्रांसवर्सल होने पे जो एंगल ए है और दिस एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। लिखिए एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द, या को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए एंगल ए प्लस सी बी ई, एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई, ये भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि सी बी ई, ये इक्वेशन 1 से ऐसा हुआ है क्योंकि सी बी की जगह हम सी बी लिख सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम, ये हुआ है यहाँ से, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसके आगे देखिए फिर बी और सी बी ई, एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई, ये भी 180 डिग्री है। बी और सी बी ई, ये और ये, ठीक है ना, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। ऐसा होने से जो एंगल बना, ठीक है ना, एक तो ये बन गया एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई 180 डिग्री, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। और एंगल बी प्लस एंगल सी बी, ये भी 180 डिग्री, इसको मान लिया एंगल नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 अगर देखा जाए तो एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई, क्योंकि दोनों 180 डिग्री है तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा। सी बी से सी बी कैंसिल हो गया तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव्ड हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट में। इसमें आपको प्रूव क्या करना है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी के। चलिए सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करके देखते हैं। तो ए बी पैरेलल सी डी, ये तो गिवन है, ए बी पैरेलल है सी डी, ठीक है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन वही है, ये और ये, देखिए ये पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना बच्चों। एंगल प्लस, अच्छा और एक चीज और है, जो एंगल सी प्लस एंगल बी है, सी और बी, ये भी तो वही सेम हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन तो वही है सेम, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, दोनों का रीजन सेम है। अब देखिए एंगल ए प्लस डी, ये भी 180 डिग्री है, ए भी 180, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल बी, ठीक है ना। और देखिए एंगल ए एंगल बी के इक्वल हमने यहाँ से प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट से, ठीक है ना।
तो एंगल ए और बी तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो एंगल डी इक्वल टू प्रूव हो जाएगा एंगल सी, रीजन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी फ्रॉम 1, ठीक है ना, रिजल्ट फ्रॉम 1, यहाँ से जो रिजल्ट मिला, ठीक है, इससे और तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी भी प्रूव हो गया। अब आइए नंबर 3, पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। इसमें आपको क्या प्रूव करना है, ए बी सी और बी ए डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ए बी सी, तो ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, ए बी सी बन गया यहाँ से, और दूसरा बी ए डी, यहाँ से एक लाइन खींचिए, यहाँ से बी ए डी बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए, ये हो गया कॉमन साइड, ठीक है बच्चों, कॉमन साइड, क्योंकि भी ये सही है, उधर उल्टा करके देखेंगे तो बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, ये गिवन है, ठीक है, यहां से देख लीजिए। इसके अलावा एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ये प्रूव्ड है एबव, प्रूव्ड एबव। अब देखिए बच्चों, इस तरह से हमारा ये दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव गया ट्रायंगल बी ए डी के, कैसे, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये प्रूव हो गया। और अगर ऐसा प्रूव हो गया, ठीक है ना, तो इसी से देखिए अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है, नंबर 4 में आ जाइए, इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के, देयरफॉर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी डी प्रूव हो जाएगा, कैसे, बाई सी पी सी टी प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से देखिए हमने ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ओके, बाय बाय।